हेलो जी। आज की वीडियो में आपको मात्र 6 मिनट में पटियाला सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, उसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। लंबाई में ही हम सलवार बनाएंगे और ऊपर से कपड़ा आपका छोटा बड़ा है, उसको आपको काट के सही कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसमें पार्ट निकालते हैं। तो पार्ट की जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं, इसमें 15 इंची रखूंगी। तो 15 का हाफ 7.5 आएगा और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। पार्ट की चौड़ाई हम अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे आपको मोहरी कितनी रखनी है उसको आपको 3 इंची और प्लस कर लेना है। मुझे यहाँ पर मोहरी 13 इंची की रखनी है। मतलब मुझे यहाँ पर मोहरी 12 इंची की रखी है, 3 और प्लस कर लिया तो मैं उसमें 15 कर लूंगी। तो 15 का हाफ आएगा यहाँ पे 7.5, जो कि खुलने के बाद हमारा पार्ट हमें 15 इंची का ही मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से पार्ट की चौड़ाई रख सकते हो। यहाँ पे जो सलवार की लंबाई है वो 38 इंच है और कमर जो आ रही है वो 40 इंची आ रही है। तो 40 में हम 8 इंची और प्लस करेंगे। ये मैं सलवार बॉडी नाप से बना रही हूँ। अगर आप सिली हुई सलवार से सलवार कट कर रहे हो तो आपको कमर में 8 इंची प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो हमारी बेल्ट है उसके राउंड में आपको 8 इंची प्लस नहीं करना है। आपकी जो भी लंबाई आ रही है लंबाई में आपको 1 इंची प्लस करना ही करना है। हर साइज में वो कंपलसरी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखो इसमें 6 इंची की बेल्ट लगने वाली है। 6 इंची की बेल्ट कंपलसरी है। अगर बच्चे के लिए बनाएंगे तो कम कर सकते हैं, लेकिन 38, 34, 36, 40 इसमें 6 इंची की बेल्ट लगती है। 6 इंची टेप को ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद आपकी जो भी लंबाई है उसमें 1 इंची और प्लस कर लेना है। लंबाई आपकी अपने हिसाब से रहेगी। ये लंबाई लेने के बाद हमारे पास कपड़ा काफी बच रहा है तो हम आसन अभी निकालेंगे। जहां से हमारी लंबाई आई है 1 इंची प्लस करके उससे ऊपर जाना है। मतलब उससे बाहर की साइड जाना है। जो बचा हुआ कपड़ा वहां पर 9 इंची का आसन रखना है। ये ध्यान रखना है आपको। ये आसन हम तभी निकालेंगे जब लंबाई लेने के बाद हमारे पास कपड़ा बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो उस सलवार की हम कटिंग दूसरे तरीका से करते हैं। उसका तरीका थोड़ा चेंज होता है। अब यही आसन हमको सलवार के इस वाले कोने पे भी बनाना है। ये जो कली होती है ना, कली में आसन बनता है। 9 इंची का आसन मैंने उधर ले लिया। 9 इंची का आसन मैं इस कोने पे लूंगी और यहाँ से जो कली की चौड़ाई रखूंगी नीचे से वो मैं रखूंगी 1.5 इंची। ये अब ये हमारी कलियों की कटिंग हो रही है। पार्ट तो हमारे फोल्ड हो गए। 1.5 इंची इधर निशान लगा लिया मैंने कली का और 1.5 इंची में इधर लगा लूंगी। मतलब जहाँ पे मोहरी अटैच होती है ना, नीचे की साइड जो कली का कोना बनता है उसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंची ली है। अब इन दोनों निशानों को हमें इंची टेप से मिला लेना है। ये मिलाने के बाद यहाँ 9 इंची का आसन है, इस निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब जो बाहर वाला कपड़ा बच रहा है इसमें से हम बेल्ट बना लेंगे, मोहरी बना लेंगे और अपना नाड़ा वगैरह जो भी बनाना होगा वो बना लेंगे। 2 कली हमारी इस साइड की हो जाएंगी और 2 कली हमारी इस साइड की हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से सलवार काटोगे तो आपकी परफेक्ट कटेगी और एक ही बार में सीख भी जाओगे। जहाँ पे हमने 1 इंची प्लस करके निशान लगाया था लंबाई का, वहां से हमको कपड़ा कट करना है। 9 इंची का जो आसन है उस आसन पे होके भी हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमारी जो कली है उसकी लंबाई आ रही थी, उसको भी यहाँ से कट कर देना है। 2 कली इधर है हमारी, 2 कली उधर है। अब बीच में जो हमने कली का निशान लगाया है तिरछा, उस पे भी होके हमें यहाँ से कट कर देना है। इस वाले आसन तक, उस वाले आसन से काटा है हमने और इस वाले आसन तक हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे ये हमारी कली हो गई। अब 2 कली हमारी पार्ट में अटैच है। आप चाहो तो अटैच रहने दे सकते हो, आप चाहो इनको कट करके वापस से जोड़ना है तो वापस से जोड़ सकते हो, क्योंकि हमें अपनी दोनों कली पार्ट में ही जोड़नी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। अगर हम दोनों कलियों को जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्लियरली दिखता है कि ये 4 कली वाली है, और नहीं जोड़ते तो वो सिलाई फिर नहीं दिखती। ये मैंने पार्ट खोल लिए, 2 पार्ट है। पार्ट बीच में से बंद रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट की चौड़ाई 15 इंची निकली है। अब दोनों कलियों को लेना है और उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। उसमें क्या है, अभी हमें थोड़ी सी फिनिशिंग और देनी है सलवार में। दोनों कलियों को अच्छे से मिला के रख लेना है। ये हमारा आसन बाहर की साइड आ गया। ऊपर से चेक कर लेना है। यहाँ से कली थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है और ये आपको चेक करना ही करना है और इसकी कटिंग करनी ही करनी है। अगर नहीं करेंगे तो जब हम बीच की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना तो फिर हमारे आसन मैच नहीं होते। तो यहाँ पे हमारी चारों कली और दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये इस तरीके से यहाँ पे कली जुड़ेंगी पार्ट के दोनों साइड। और आसन की साइड से इसमें कुछ इस तरीके से चुन्नट आती है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं स्टिचिंग वीडियो भी डाल दूंगी आपके लिए। इससे इजी तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा। ये सलवार 2.5 मीटर में से आराम से बन जाती है आपकी।
ये यहाँ पे इस तरह अब हमको करनी है बेल्ट की कटिंग। कपड़ा यहाँ से हमारा बंद है, इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। आपकी जितनी भी रेडी बेल्ट हो आपको उसमें 2 इंची प्रेस करके कट करना है। मतलब मैंने लंबाई का निशान लगाया था तो 6 इंची ऊपर निकाला था, तो बेल्ट आपको 8 इंची की ही निकालनी है। जितनी भी हम बेल्ट की लंबाई रखते हैं उसमें 2 इंची प्लस करते हैं। जैसे मुझे रेडी बेल्ट है 6 इंची की चाहिएगी तो मैं 8 इंची की कट कर रही हूँ। और जो हमारी बेल्ट का राउंड है कमर है उसमें आपको 8 इंची प्लस करना होता है। अब जितनी भी कमर आ रही है मैंने उसको यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी कि मुझे कितना कपड़ा और इसमें जॉइंट करना है। तो मैंने जितनी कमर आ रही है उसमें 8 इंची प्लस कर लिया और उसका हाफ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मतलब एक साइड में 4 इंची का जॉइंट लगाना है। मतलब दोनों साइड में हम जो जॉइंट लगाएंगे वो 8 इंची का रहेगा। तो जो साइड से कपड़ा बच रहा था उसमें से मैं यहाँ पे कपड़ा कट कर लूंगी। इसको इस साइड रखेंगे, दोबारा से हम नापेंगे कि हमें इसमें कितनी ज़रूरत है जॉइंट लगाने की, मतलब इस कपड़े को हमें कितना और कट करना है। तो जो भी आपकी कमर है उसमें 8 इंची प्लस कर लेना है। और कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है तो इसलिए मैं हाफ करके निशान लगा रही हूँ। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है मैं उसको कट कर दूंगी, तो ये जॉइंट हमारा सलवार में आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से सलवार की कटिंग करोगे तो परफेक्ट कटिंग होगी। ध्यान से देखना और समझना। और देखो ये हमारी कुछ इस तरीके से कटिंग यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ये हमारी सलवार का लुक आने वाला एकदम बढ़िया आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।